प्यारे बच्चों, आज से इस वीडियो लेक्चर में इस चैनल के ऊपर ग्रेजुएशन का जो मैथ है अलजेब्रा उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा। बीए बीएससी या कॉलेजेस के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबके लिए जो लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, जो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना, जो हमारी एक्सरसाइज को सोल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। चलिए, फर्स्ट से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एक सेट लिया है एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म एंड ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट जिसके अंदर हम पेयर बनाते हैं। जिस मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर दो पेयर बनेंगे, एक तो कॉलम्स का और एक रो का। क्लियर? जिसके अंदर एम जो हमारी होती है वो रो होती है और एन जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर्स एंड एनक्लोज्ड इन द बॉर्डर दिस। ठीक है, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो हम उसको बंद करते हैं इज कॉल्ड एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इज सेट टू बी एम बाई एन मैट्रिक्स, और क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ठीक है, या फिर बोला जा सकता है मैट्रिक्स ऑफ टाइप एम बाई एन। ये थी हमारे पास डेफिनेशन मैट्रिक्स की। सेकंड जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे इफ यदि एम नॉट इक्वल एन, यानी रो जो है और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? अगर m और n इक्वल आपस में नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर देखो 1 2 3 4, ये चार जो हैं वो क्या बना दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये चारों कॉलम है और इसके अंदर 1 2 3, 3 क्या है, इसके अंदर रो है। दैट मीन्स m इज नॉट इक्वल्स टू n। जिस भी मैट्रिक्स के अंदर m और n इक्वल नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपने प्लस 2 में भी पढ़ा हुआ है। ए एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल एन। यदि रो और कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर बताया गया नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैट्रिक्स आपके पास कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगी उन सभी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से भी पता चलता है, जिसके अंदर रो हो। ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए लेंगे उसको हम रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो और कितने ही कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नंबर्स ऑफ रो, यानी कि जिसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। तो रो मैट्रिक्स इज टाइप ऑफ 1 क्रॉस n, जिसके अंदर जो है वो रो तो कितनी होगी, 1 होगी और n कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 और 3, सिर्फ एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2 है। सिमिलरली 3 में देखते हैं 1 क्रॉस 3 में 1 तो रो है और 3 क्या दिए उसके, कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ 1 कॉलम, अब इसके अंदर एक कॉलम हो और कितनी भी रो हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 4 8, सिर्फ एक ही कॉमन है, एक ही कॉलम है लेकिन रो कितनी है इसके अंदर, 3 है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। दिस डायगोनल एंट्रीज मे और मे नॉट बी 0। और जो डायगोनल बनाएंगे वो 0 हो भी सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते। क्लियर?
इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। मैट्रिक्स ए आपको दी गई है, ए आई जे से हम इसको डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, ए आई जे 0 हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एक मैट्रिक्स दी गई है 3x3 ऑर्डर की। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉट जीरो है, नॉन जीरो डायगोनल है, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो गए हमारे जीरो। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल बना रहे हैं। सिमिलरली 4x4 ऑर्डर की देखते हैं, इसमें डायगोनल वाले तो नॉन जीरो, बाकी जो है नॉन डायगोनल वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो क्लियर हुई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है अगर वो सारी सेम एलिमेंट हो, उस एलिमेंट्स को बनने वाली मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी आपने प्लस 2 में पढ़ा हुआ है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब, इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू यूनिटी। अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिटी का मतलब 1 हो। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर की देखो, 2x2 ऑर्डर की डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो होगी 1 0 0 1। क्लियर। सिमिलरली 3x3 ऑर्डर की देखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सभी जो है वो क्या कहलाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। एक मैट्रिक्स ए ली है, इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ आइदर। अब इसके अंदर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, एवरी एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। अगर कि सभी एलिमेंट में से उसके अबोव प्रिंसिपल डायगोनल जो होंगे वो 0 होंगे। दैट मीन्स ये डायगोनल बन रहा है और इससे नीचे वाले ये तो ये 0 हो या फिर ये तीनों एंट्रीज 0 हो, तो उस ट्रायंगल्स को, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसमें कौन सी है, बिलो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर अबोव वाले, अपर वाले बोला जाए या अबोव वाले बोला जाए, ये भी आपके पास 0 होंगे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। बात ध्यान देने वाली ये है कि जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका अपोजिट, अपर का अपोजिट क्या होता है, बिलो, ठीक है। तो इसका मतलब उसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, और ऊपर वाले क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर का अपोजिट क्या होता है, अपर, ठीक है। तो यानी कि अपर वाले अगर 0 आ जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे इसका। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, इस सिंबल्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, एंड नॉन सिंगुलर में क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, दैट इज मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, वो आया नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम किस में चेंज हो जाते हैं, रो में। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n की आपके पास एक मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस m, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, रो जो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम जो है वो रो बन जाता है, उस मैट्रिक्स को आप बोलते हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देखते हैं। इफ ए का ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज, डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। ए डैश बी डैश ये किसको डिनोट कर रहे हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए को और बी को। क्लियर? तो उस केस में फर्स्ट जो रिजल्ट होगा आपके पास वो क्या होगा? अगर हम ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दे तो वो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। क्लियर? सेकंड जो रिजल्ट है वो आपके पास है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज ओपन करें तो वो कैसे ओपन होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस में किसके होगा? बी के ट्रांसपोज के इक्वल। क्लियर? थर्ड देखते हैं, कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स आपके पास, उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो स्केलर जो होता है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। ठीक है? और उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम? ट्रांसपोज। यहां पर आप लिख भी सकते हो वेयर के जो है वो हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? सेकंड नेक्स्ट जो रिजल्ट आपके पास है वो है ए बी का ट्रांसपोज। अब जब भी मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स हो और उसका हमें ट्रांसपोज करना हो तो उसको कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, देन उसके बाद किसका करेंगे? ए का ट्रांसपोज। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ए की पावर एन का ट्रांसपोज करना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स की पावर एन दे रखी है और उसका हम ट्रांसपोज करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा और फिर क्या करेंगे? उसकी पावर एन कर देंगे। और वेयर यहां पर एन जो होगा, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी यहां पर क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज आपको मिल सकती है एन की। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है? इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मान लेट कर लेता हूं मैं, यहां से मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है? कंजुगेट है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर होता है और दूसरा नंबर कौन सा होता है? इमेजनरी नंबर। ठीक है? जिसके अंदर आपके पास आइटाज की वैल्यूज आती है। तो एक मैट्रिक्स में लेट करता हूं ए 3 प्लस आयोटा 3 4 आयोटा। ठीक है? 2 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगी 4 3 6 प्लस आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। क्लियर? ए मैट्रिक्स दे रखे, इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट को हम डिनोट करने का जो सिंबल होता है ए के ऊपर बार। ठीक है? ए के ऊपर ऐसे बार लगाएंगे, ये किसको डिनोट करता है? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को। अब इसका जब हम मैट्रिक्स का कंजुगेट कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी? जो मैट्रिक्स में प्लस यानी पॉजिटिव जो वैल्यू है वो किस में हो जाएंगी? नेगेटिव में। 3 प्लस आयोटा है तो वो किस में हो जाएगी? 3 माइनस आयोटा। ठीक है? 3 एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली 4 आयोटा है, आयोटा है जिसके साथ उसमें क्या लग जाएगा? माइनस। 4 आयोटा किसका था? प्लस का। पॉजिटिव वैल्यू थी तो कंजुगेट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नेगेटिव में। सिमिलरली यहां पर है 2 माइनस आयोटा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 प्लस आयोटा में। माइनस 3 आयोटा है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा। सिमिलरली 4 एज इट इज, 3 भी एज इट इज आ जाएगा। 6 प्लस आयोटा है तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस आयोटा और ये किस में चेंज हो जाएगा? 4 माइनस 3 आयोटा। क्लियर हुआ? कंजुगेट किसी भी मैट्रिक्स का करें और उसके अंदर कोई इमेजिनरी वैल्यू प्लस की हो तो बेटा किसकी होगी? माइनस की। माइनस की तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। वो होता है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है? चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है भी। इफ ए का कंजुगेट बी कंजुगेट डिनोट द कंजुगेट मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है? ए बार बी बार जो है वो डिनोट कर रहा है ए बी मैट्रिक्स के कंजुगेट मैट्रिक्स को रिस्पेक्टिवली। देन जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट होगा, अगर हम एक कंजुगेट का अगेन से कंजुगेट करें, दोबारा कर दे तो वो किसके इक्वल आता है? उस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। क्लियर? बी जो रिजल्ट है ए प्लस बी, अगर इस दो मैट्रिक्स हमें ऐड में ले रखी है, एडिशन मैट्रिक्स है और उस पूरी का अगर हम कंजुगेट कर दे तो वो किसके इक्वल होगा? ए मैट्रिक्स का कंजुगेट प्लस बी मैट्रिक्स के कंजुगेट के इक्वल। ठीक है? नेक्स्ट जो रिजल्ट है, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा? स्केलर बाहर आ जाएगा और उस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लग जाएगा? कंजुगेट, और उसके बाद उस स्केलर का भी क्या कर देंगे? हम कंजुगेट कर देंगे। ठीक है? और यहां पर आप लिख भी सकते हो वेयर के जो होगा इज एनी कॉम्प्लेक्स
क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था रियल नंबर भी होंगे उसमें और इमेजिनरी नंबर भी होगा, उन दोनों को मिलाने पर हमारे पास कैसा नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं डी, इसमें है ए बी का कंजुगेट। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में उसके ऊपर कंजुगेट करें, अप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल होगा, ए का कंजुगेट इनटू में किसके इक्वल होगा, बी के कंजुगेट के इक्वल। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ई आपके पास है, ई के अंदर होगा अब ए की पावर एन, यानी कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसकी पावर एन करके उसका हम कंजुगेट करना चाहें, तो वो जो है किसके को लगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का करेंगे कंजुगेट, देन उसके बाद उसकी करेंगे पावर एन। और यहाँ पर लिख भी सकते हो कि वेयर क्या होगा, ए जो है वो यहाँ पर होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, और एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर एन जो होगा वो कोई एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर। तो आज स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो क्लियर करें डाउट, अदरवाइज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आने वाली वीडियोस के ऊपर लाइक करें ताकि